दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डिफेंस अड्डा 2022 में। आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है क्योंकि DRDO सेप्टेम का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड और अदर चीज़ क्या हो, उसका जो क्वालिफिकेशन क्या कैसे होने वाला है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो है DRDO सेप्टेम की तरफ से जो वैकेंसी है वो रिलीज़ किया गया है। इसका जो एप्लीकेशन का जो डेट है वो 3 सितंबर रखा गया है तथा इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो होगा वो 23 सितंबर रखा गया है। उसके बाद जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ देख सकते हैं कि आप अभी नई एग्ज़ाम का डेट कुछ है और डाउनलोड एडमिट कार्ड का भी कुछ अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। तो इसका जो है वो जनरल के लिए जनरल ओबीसी EWS कैंडिडेट के लिए आपका जो फ़ी है वो 100 रुपये रखा गया है। SC ST के लिए निःशुल्क है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी निःशुल्क है। इसका जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 एज रखा गया और मैक्सिमम आपका 28 एज रखा गया है। एज का जो काउंटिंग होगा वो 23 सितंबर 2022 से जो इसका है काउंटिंग होने वाला है। तो इसका जो काउंटिंग होगा वो 23 सितंबर 2022 से इसका काउंटिंग होने वाला है। अब आगे मैं बात करूँ इसके आगे, तो ये जो पोस्ट निकल के आया है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है और दूसरा जो है टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए है। इसके लिए बैचलर डिग्री इन साइंस, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह चाहिए। उसमें से कोई एक डिग्री आपको चाहिए और टेक्नीशियन ए के लिए आपको 10th क्वालिफाई तथा उसके साथ ITI का आपको डिग्री चाहिए। और बात करूँ मैं आगे किस किस पोस्ट पे आया है वह भर्ती, तो देख सकते हैं आप आगे एग्रीकल्चर के लिए 10 पोस्ट है, बोटनी के लिए 3 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 58 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 167 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइब्रेरी साइंस है, मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर हो गया आपका, मैकेनिकल इंजीनियर होगा 294 पोस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का 16, फिजिक्स के लिए 32 पोस्ट हो गया, साइकोलॉजी के लिए 11 और जियोलॉजी के लिए आपके पास 9 पोस्ट हो गया। ये था आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो वैकेंसी है उसके लिए। उसके साथ साथ देख सकते हैं आप उसमें कुछ और भी वैकेंसी निकल के आए, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। उसके बाद जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट का है, इंस्ट्रूमेंटेशन का है, मैथमेटिक का 13 पोस्ट है, मेटलर्जी का है 21 पोस्ट है, फोटोग्राफी का है 8 पोस्ट, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 5 पोस्ट, टेक्सटाइल 5 पोस्ट। कुल मिला के इसमें जो है आपका 1075 पोस्ट, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी ये पोस्ट है। अगर जो बच्चे अच्छे से मेहनत किए, तैयारी किए, उनका कि एकदम क्लियर है कि हो ही जाएगा, एकदम मैं बोल सकता हूँ कि हो ही जाएगा। उसके बाद बात करूँ मैं टेक्नीशियन ए के लिए कौन कौन सा पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ए के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आपको बाद में काम आए। तो देख सकते हैं आप ऑटोमोबाइल के लिए 5 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 12, कोपा COPA के लिए है 132 139 पोस्ट है, OTP ऑपरेटर के लिए 8 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 113 पोस्ट, ग्रिंडर के लिए 7 पोस्ट, मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट, मोटर मैकेनिक के लिए 13 पोस्ट, फोटोग्राफर के लिए 11 पोस्ट, सीट मेटल के लिए 14 पोस्ट तथा वेल्डर के लिए 15 पोस्ट है। तो सोच सकते हैं कि अपने आप में ये बहुत बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। उसके बाद मैं बात करूँ इसका और भी पोस्ट है, बुक बाइंडर का 20 पोस्ट है, CNC ऑपरेटर का 9 पोस्ट है, ड्रॉटमैन का 35 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 106 पोस्ट है। बहुत ज़्यादा ही अपने आप में ये इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है क्योंकि इतना पोस्ट जल्दी निकलता नहीं है जहाँ तक मेरे को मालूम है। फीटर का 127 पोस्ट है, मैकनिस्ट का 89 पोस्ट है, व्हील राइट मैकनिस्ट का 8 पोस्ट है, पेंटर का 3 पोस्ट है, रेफ एंड AC का 8 पोस्ट है, टर्नर का 45 पोस्ट है। कुल मिला के आपको जो इसमें है 826 पोस्ट रहने वाली है। कुल मिला के इसमें आपको 826 पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट टोटल पोस्ट जो है आपका इसमें 826 रहने वाली है। अपने आप में ये कुल मिला के बहुत अच्छी पोस्ट है, कुल मिला के इसमें अच्छी है। इसका अगर मैं इसका रिटर्न का बात करूँ तो ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर इसका आप मतलब चाहते हैं कि इसका मतलब पर्सनली कुछ मैं वीडियो बना के डालूँ तो आप हमें इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले अगले वैकेंसी पे मैं आपको लेके चलता हूँ। और दूसरी वैकेंसी और बात करूँ मैं अगर दूसरी वैकेंसी के बारे में, तो वो है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी है। कैटेगरी 3 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सब क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आप सब इसको भी ध्यान से देखें। तो ये जो है आपको
इस स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस प्रकार का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो देखिए इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 6 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो 6 सितंबर जब आ जाएगा उस टाइम आप इसको तुरंत अप्लाई कर ही दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर रहने वाला है। इसका जो लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपया इसका फ़ी रखा गया। एससी एसटी के लिए 0 रुपया फ़ी है। कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। और फीमेल में सब कैंडिडेट जितने भी फीमेल है और पीएच कैंडिडेट है उसके लिए भी निःशुल्क रखा गया है इसको। और मैं बात करूं तो ये जो है, आगे मैं बात करूं किस किस पोस्ट पे आया है और कितना इसका एज है। तो इसका जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 साल। इसका जो एज क्राइटेरिया रखा गया है एफसीआई कैटेगरी 3 रिक्रूटमेंट 2022 का जो एज लिमिट है वो है 18 साल मिनिमम। और स्टेनोग्राफर का मैक्सिमम है 25 साल तक, स्टेनोग्राफर के लिए 25 साल तक। और एजी 3 के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल तक है, देख सकते हैं आप 27 साल तक है। और फॉर जेई एंड एजी 3 हिंदी मैक्सिमम एज जो है उसका 28 साल तक रखा गया है। और एज का जो काउंटेशन होगा वो आपका 1 अगस्त 2022 से होगा। एडिशनल एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका कुछ जानकारी इसमें नहीं दिया गया है। तो आगे मैं बात करूं कि इसका पे स्केल आपका क्या रहने वाला है और कौन कौन सा पोस्ट है। तो मैं पोस्ट के बारे में तो आपको बता ही दिया कि कितने पोस्ट पे वैकेंसी है और कितना है। तो एफसीआई कैटेगरी का जो 3 का जो वैकेंसी है इसमें आपका जूनियर इंजीनियर पहला जो है वो जूनियर इंजीनियर का रहने वाला है 63 पोस्ट। 63 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है 63 पोस्ट। इसका जो सैलरी आपका रहने वाला है उस 34,000 इसका जो बेसिक सैलरी रहने वाला है 34,000 से लेके 1,03,400 रुपये तक रहने वाला है। आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 के लिए 73 पोस्ट है, 30,500 से लेकर 88,100 रुपये तक इसका ग्रेड पे रहने वाला है स्टार्टिंग। और एजी 3 के लिए जो है वो 4907 पोस्ट है। इसका जो आने वाला है, इसका जो पे स्केल है 28,200 से लेकर 79,200 तक है। बहुत इसमें अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है। अगर तीसरी वैकेंसी की, तो तीसरी वैकेंसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प एओसी रिक्रूटमेंट 2022 है। इसमें ट्रेडमैन मेट फायरमैन जेओए के लिए जो है फॉर्म एप्लीकेबल आया हुआ है, फॉर्म निकला हुआ है। तो मैं बात करूं कि इसमें वैकेंसी कितना है, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या है। तो ये जो है स्टार्ट हो रहा है सितंबर से। ये जो इम्पोर्टेंट, ये एक्सेप्टेड है, ये जो है एक्सपेक्टेड है, मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा अभी क्लियर नहीं है लेकिन ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड ये डेट है कि आपका जो है एक्सपेक्टेड डेट है आपका सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और रजिस्ट्रेशन लास्ट, मैं बात करूँ एग्ज़ाम का, तो उसके लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा, एग्ज़ाम के बारे में आपको नोटिफाई किया जाएगा। और इसका जो फीस लग रहा है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 0 कोई शुल्क नहीं लग रहा है। एससी एसटी के लिए भी कोई शुल्क नहीं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई शुल्क नहीं लग रहा है। बात करूँ मैं इसका मिनिमम एज का, तो मिनिमम एज का 18 रखा गया है। इसका जो मिनिमम एज है 18 रखा गया, और मैक्सिमम एज का 25 साल तक रखा गया है इसका मैक्सिमम एज। और मैं इसका अगर आप बात करूँ आगे की क्या कैसे इसमें पोस्ट रहने वाला है, तो इसका जो पोस्ट का जो नेम है, पहले तो मैं पोस्ट नेम बता दूँ। ट्रेडमैन मेट फायरमैन हो गया, जेओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो गया। कुल मिला के 3,068 पोस्ट है। 2313 पोस्ट ट्रेडमैन मेट में है, फायरमैन में 49 पोस्ट है, तथा जेओए में 7 पोस्ट है। इसका जो सैलरी रहने वाली है वो बहुत अच्छी खासी इसका सैलरी भी है। पहला जो ट्रेडमैन मेट्स का है 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी रहने वाली है। फायरमैन का 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी रहने वाली है। और जेओए ऑफिसर्स का जो है वो रहने वाली है आपकी 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक। तो इसकी सैलरी भी अच्छी खासी। अब मैं बात करूँ कि चौथी वैकेंसी क्या रहने वाली है, तो मैं उसकी भी आपको बात करूँ मैं अगर चौथे वैकेंसी की, तो वो जो वैकेंसी है वो आया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक के लिए जो है पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है 2022 में। तो अगर मैं बात करूं कि ये वैकेंसी का एप्लीकेशन का डेट कब से कब तक रहेगा और कितना इसमें पैसा लग रहा है, तो इसका जो एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 8/9/2022 तक रहने से स्टार्ट होके आपको जो है 22 तारीख 22/9 तक आपका इसका चलेगा। और मतलब 8 तारीख से इसका जो है फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो आप तैयार रहे अभी से ही और फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसका जो है कुल इसका जो शुल्क लग रहा है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये लग रहा है।
और SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं, और फीमेल के लिए भी कोई शुल्क यहाँ है नहीं, मतलब। और इसका जो मिनिमम एज है वो रिक्रूटमेंट का जो एज रिलैक्सेशन के अनुसार जो है वो आपका जो है, इसका जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, और मैक्सिमम एज आपका 22 साल तक है। मतलब कि जिन जिन बंदे का डेट ऑफ बर्थ 1/5/2001 से 30 30/4/2005 तक है, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि आपको कब कब कितना कितना अप्लाई किया जा रहा है आपके पोस्ट पे लिए। तो चलिए मैं बात करता हूँ आगे, आपको वैकेंसी कितना रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कैसे क्या। तो आप तो एज के बारे में आप तो देख ही लिया होगा कि एज आपका कितना क्या रहने वाला है। एज देखिए 1/5/2001 से लेके 30/4/2005 के बीच आपका नाविक और यांत्रिक का रहने वाला है। पोस्ट के लिए जो है एज क्राइटेरिया, तो नाविक GD के लिए जो है जनरल ड्यूटी के लिए 225 पोस्ट पे वैकेंसी आया है, जिसके लिए कि आपको 10th +2 मांगा गया फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट के साथ। एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में जो है वो 40 वैकेंसी है। इसके लिए आपको सिंपल 10th किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10th का कोई डिग्री चाहिए। यांत्रिक के लिए आपको 35 निकला है, यांत्रिक के लिए आपको 35 वैकेंसी निकला है, जिसके लिए कि आपको 10th के साथ साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपको किसी प्रकार का भी चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए। अब बात करूँ मैं पोस्ट का, तो पोस्ट देख सकते हैं आप, जो पोस्ट नेम है नाविक GD, नाविक DV, यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक यानी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो कुल पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 87, 16, 5, 3 और 4। EWS कैंडिडेट के लिए 23 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। इसमें यांत्रिक में एक भी पोस्ट नहीं है, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक भी पोस्ट नहीं है। OBC कैंडिडेट के लिए नाविक GD में 48 पोस्ट है, तथा नाविक DB में 10 पोस्ट है। यांत्रिक मैकेनिकल में आपका 7 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में आपका 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट है। SC ST का मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं SC ST के लिए भी अच्छा खासा इस पे पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। देख सकते हैं 32 6 3। यांत्रिक मैकेनिकल में ST को 0 पोस्ट पे आया है, एक भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन SC के लिए आपको 3 पोस्ट है, और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट, 1 पोस्ट, फिर 1 पोस्ट, 2 पोस्ट है। कुल मिला के जो नाविक GD के लिए जो पोस्ट आया है वो कुल मिला के 225 पोस्ट पे आया है। नाविक DB के लिए 40, मैकेनिकल के लिए 16, इलेक्ट्रिकल के लिए 10, और इसके लिए 9 पोस्ट। कुल मिला के जो ये भर्ती आई है वो कुल मिला के आपका अच्छा खासा पोस्ट पे मान के चलता हूँ मैं। भर्ती एकदम क्लियरली है कि अच्छी खासे पोस्ट पे आया, और मैं मतलब 300 पोस्ट के लिए इसके लिए वैकेंसी है। मैं बात करूँ 5वें वीडियो की, तो 5वां जो वैकेंसी है वो भी बहुत खास होने वाला है। तो जो 5वीं वैकेंसी है वो भी ITI कैंडिडेट के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस सेल बोकारो स्टील प्लांट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए रिक्रूटमेंट 2022 आ चुका है, जो कि 146 पोस्ट पे इसका वैकेंसी आया है। तो मैं बात करूँ कि इसका एज क्या रहने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है, तो इसका जो स्टार्टिंग का जो डेट है आपका रहने वाला है 25/8 से लेके आपका 2022 तक है। तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, और 15 सितंबर 2022 तक इसका लास्ट डेट रहना है। तो जो भाई अभी तक नहीं अप्लाई किए वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। EWS OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फी रखा गया, और SC ST के लिए 100 रुपये रखा गया है। इसका जो मिनिमम एज है वो ना है, मिनिमम 18 रहता है, लेकिन इसमें ना दिया गया है, मतलब 18 एक तो अप्रोक्स मान के आदमी चलता है नाम है। और मैक्सिमम एज जो है इसका 28 ईयर रखा गया है। और बात करूँ मैं, अगर कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा छूट दिया गया जाएगा तो वो जो है उसके रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है सेल बोकारो स्टील प्लांट अटेंडेंट कम का जो टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके अनुसार आपको जो है इसमें छूट दिया जाएगा। मैं बात करूं कि इसका जो पोस्ट नेम है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इन बोकारो प्लांट स्टील का जो है, ये इसमें पोस्ट है। टोटल पोस्ट 146 है। इसके लिए जो आपको चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, तथा 1 साल का आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए आपका। अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर आपको हाइट अनिवार्य है। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर वीडियो का कोई भी भाग अगर ना समझ में आए, या फिर आपको अगर इसका फुल डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं हर एक वैकेंसी का फुल डिटेल तो चलिए मैं आपको 5 वीडियो के बारे में आज पूरे
डिस्कस तो उतना नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे भैया इसका आप फुल डिटेल बनाइए, ये नहीं समझ में नहीं आया, तो मैं आपको जो है उसका डिटेल वाइज वीडियो बना के लाऊंगा, किस प्रकार उसका सिलेबस है, क्या उसमें मांग रहा है, क्या क्या कितना पोस्ट पे आ रहा है, सब कुछ मैं फुल डिटेल आपके समक्ष लाऊंगा ज़रूर। अगर आप कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, ताकि जिस प्रकार मैं आपका मदद कर रहा हूँ उस प्रकार उनका भी मदद हो जाए। धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो की कोई भी भाग अच्छा लगा हो, किसी भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि भैया मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, आप इसका डिटेल वीडियो बना के लाओ। मैं उसके बारे में एक एक शब्द समझाऊंगा, एक एक बार हर एक लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन रखें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।